गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये कविता चल रही है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। उत्तर रामचरितमानस से ली गई है। देखिए, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाती है, हनुमान द्वारा सुसेन वैद्य को सकुशल वापस उनके निवास स्थान तक पहुंचाने का समाचार रावण ने भी सुना। यह सुनकर वह दुख के कारण बार बार अपना सिर धुनने लगा। वह व्याकुल होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास जाते हैं। जब कुंभकर्ण के पास रावण गया तो कुंभकर्ण चिर निद्रा में था, अतः उसने अनेक प्रयासों द्वारा उसे जगाया। तो इस प्रकार कल हमने आपको यहाँ तक बताया था। आज हम उसी के आगे यहाँ से पढ़ेंगे। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। इस प्रकार कुंभकर्ण ने जागकर ऐसा देखा मानो महाकाल ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण जागा और जागने के बाद मानव काल दे धरि वैसा। यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानव शब्द आया हुआ है। तो कुंभकर्ण ने जागकर काल देह धरि वैसा, इस प्रकार से जब वो जगा और उठा तो ऐसा लग रहा था कि महाकाल का शरीर धारण किए हुए, बिल्कुल पहाड़ की तरह विकराल रूप धारण। कुंभकर्ण पूछा कहु भाई, काहे तो मुख रे सुखाई। उसने रावण से पूछा, कुंभकर्ण ने, कि अरे भाई कहो क्या बात है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। कुंभकर्ण ने पूछा रावण से, क्या बात है भाई, कहो क्या बात है। तुमने इतने व्याकुल क्यों हो, तुम इतने व्याकुल क्यों हो, तुम्हारे मुख पर ऐसी चिंता क्यों है। काहे तो मुख रे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख गया, क्यों इतना व्याकुल हो, क्यों इतना चिंतित हो। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण के पूछने पर उस घमंडी रावण ने सारी कथा कह सुनाई। जैसे ही कुंभकर्ण जागा और रावण से पूछा कि बोलो भाई क्या बात है, तो रावण ने कथा कही सब तेहि अभिमानी, अभिमान से, घमंड से उस रावण ने कथा को पूरी बता दिया, पूरे वृत्तांत को बताया शुरू से लास्ट तक क्या क्या हुआ, कैसा क्या हुआ है। उसने यह भी बताया कि वह सीता का हरण कर लाया था, इसी कारण वानर सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया है। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संगारे। उसने कुंभकर्ण से कहा कि हे भाई, उन बंदरों ने सारे राक्षसों को मार डाला है। निश्चर माने राक्षस, सभी राक्षसों को बंदरों ने मार डाला। महा जोधा संघारे, और इस युद्ध में छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े सेना के योद्धा भी मारे गए। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकनपन भारी। इसके बाद रावण ने कुंभकर्ण को बताया, कटुवचन बोलने वाले राक्षस को मनुष्य ने आहार बना लिया है। दुर्मुख, जो कटुवचन बोलने वाला जो राक्षस था, उसको मनुज माने मनुष्य, आहारी मतलब अपना आहार बना लिया है। और भट अतिकाय अकपन भारी, और विशाल शरीर वाले योद्धा और दूसरे बड़े, अतिकाय माने बड़े शरीर वाले, और अकपन भारी और दूसरे बड़े पेट वाले भी वीर राक्षस आदि, अपर महोदर आदिक वीरा,
महोदर महान, उदर माने पेट वाले, आदि युद्ध में कुशल राक्षस सभी युद्ध में पराजित हो गए। परे समर मही सब रणधीरा, सभी योद्धा एक से वीर पहलवान जो है, बड़े बड़े शरीर वाले, बड़े बड़े पेट वाले, ये सभी जो है पराजित हो गए। फिर इसके बाद आगे दोहा है, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। रावण द्वारा सीता हरण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा। सुन दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, 10 कंधर माने रावण की वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखने लगता है, अर्थात बहुत दुखी हुआ। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, उसने रावण के विषय में सोचा कि अब तो जगदम्बा अर्थात दुर्गा माँ और ब्रह्मा की आकार, ब्रह्मा ही आकर इस दुष्ट का कल्याण कर सकते हैं। उसने रावण को समझाने की कोशिश की कि जब इतने बड़े बड़े वीर राक्षस हमारे योद्धा सभी मारे गए, तो तुम्हें सिर्फ अब दुर्गा माँ और ब्रह्मा ही आकर के तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। हे सठ, हे दुष्ट, कल्याण कर सकते हैं सिर्फ आपका दुर्गा माँ और ब्रह्मा ही। तो इस प्रकार से ये चैप्टर, ये कविता रामचरितमानस से जो ली गई थी, तुलसीदास द्वारा रचित, ये समाप्त होती है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अपने नोटबुक में इस दोहा का और 1-2 पद्यांश की व्याख्या संदर्भ सहित अपने नोटबुक में राइट करिएगा। धन्यवाद।